हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी और बादशाहत का आगाज़। ये कहानी एक अजीम इंसान और नबी की है जिसे अल्लाह ताली ने इल्म, हिकमत और ताकत से नवाजा ताकि वो ज़मीन पर अदल कायम करे और अल्लाह की निशानियों को दुनिया के सामने ज़ाहिर करे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आगाज़ एक मुक़द्दस ख़ानदान से हुआ। उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उन्हें बादशाहत मिली और अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को ऐसे मौजिज़ात और इल्म से भर दिया जो किसी इंसान के लिए नाकाबिले यकीन था। इब्तिदाई दिनों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नौजवान थे, लेकिन उनकी बसीरत और फ़हम की रोशनी उनके चेहरे पर झलकती थी। वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने के ख्वाहिशमंद थे और अदालत, हिकमत और इंसाफ के उसूलों को हर सूरत कायम रखने के लिए पुख्ता अज़्म रखते थे। गांव और शहर में उनकी आमद से पहले लोग अपनी ज़िंदगी के मसाइल और झगड़ों में उलझे हुए थे, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़हन में हर मसले का हल पहले से मौजूद था। बादशाहत के आगाज़ के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अदालत कायम की। वो जानते थे कि एक बादशाह की अज़मत का असल पैमाना इंसाफ और हिकमत है। उन्होंने अपने महल में एक ख़ास कमरा बनाया जहां हर शख्स अपने हक़ के लिए आ सकता था, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़ाती तौर पर हर मसले का जायज़ा लेते थे। उनके फ़ैसले न सिर्फ सही थे बल्कि वो इतने हिकमत भरी बुनियाद पर होते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। इसी दौरान अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुदरत की ऐसी ताकत दी कि वो हवा को अपने हुक्म के मुताबिक चलवा सकते थे। हवा की रफ्तार, समत और शिद्दत सब उनके ज़ेरे अख्तियार थी। वो हवा को अदालत और हुकूमत के लिए इस्तेमाल करते और उसके ज़रिए अपने पैगाम और क़वानीन को मुल्क के हर कोने तक पहुँचाते। ज़मीन के ख़जाने और पोशीदा चीज़ें भी उनके इल्म में थीं। उनके ख़जाने सिर्फ दौलत के लिए नहीं थे बल्कि लोगों के फलाह और अल्लाह की निशानी के लिए थे। कीमती पत्थर, सोना, चांदी और पोशीदा ख़जाने उनके अख्तियार में थे, और हर चीज़ का सही इस्तेमाल वो अपनी हिकमत के मुताबिक करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल और शहर के लिए अजीम इमारतें तामीर करवाएं। सितून, दरवाजे, गंबद और महल्लात सब उनके हुक्म से बनते थे। इन इमारतों में हर चीज़ अपनी जगह पर मुकम्मल थी। हवा के असरात, रोशनी की शुआएं और कुदरती मज़ाहिर सब उनके हुक्म से हरकत करते। महल के अंदर हर चीज़ का इंतज़ाम एक मौजज़ा था। हर गोशा हिकमत और कुदरत की निशानी दिखाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जानवर और परिंदे भी उनके इताअत गुज़ार थे। ये मखलूक़ात न सिर्फ महलात और शहर की हिफाजत करती थीं बल्कि रोज़मर्रा के कामों में इंसानों की मदद भी करती थीं। उनके वक्त का हर लम्हा एक मौजज़ा था और हर अमल एक निशानी। लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और ताकत को देखकर अल्लाह की कुदरत को समझते थे और ईमान में मजबूत होते थे। बादशाहत के इब्तिदाई दिनों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ज़िंदगियों में खुशहाली और इंसाफ कायम किया। वो हर मसले को हिकमत और अल्लाह की हदायत से हल करते और लोगों के दरमियान अदल कायम रखते। उनके हुक्म से हकीकी ज़मीन के अनासिर भी काम करते और हर चीज़ अल्लाह के कानून के मुताबिक तरतीब पाती। इब्तिदाई दिनों में उनके मौजज़ात छोटे छोटे लगते थे, मगर ये छोटे मज़ाहिर लोगों के लिए निशानी और ईमान की बुनियाद बन गए। हवा की रफ्तार, महल की तामीर, ख़जाने का इंतज़ाम और मखलूक़ात की इताअत सब अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हर लम्हे में अल्लाह के अहकाम की तामील की और लोगों को ये सिखाया कि इल्म, हिकमत, ताकत और अख्तियार सब अल्लाह की अता हैं। ये इब्तिदाई दौर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो उनके बाद आने वाले अजीम मौजज़ात और बादशाहत की बुनियाद रखता है। हर वाक़या, हर फ़ैसला और हर माजिज़ा इस बात की निशानी है कि अल्लाह चाहे तो किसी इंसान को नामुमकिनात मुमकिन कर सकता है। ये वीडियो का पहला हिस्सा आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी, उनके इल्म, हिकमत और बादशाहत के आगाज़ की तफसील बताता है, ताकि देखने वाले हर लम्हे उनकी शख्सियत, ताकत और अल्लाह की कुदरत को महसूस कर सकें। अगले वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।